तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपके सबसे ज्यादा डिमांडेड टाइटल जो है Q&A सेशन का, जिसमें मैंने आपसे पूछा था यूज करिए शेख तनवीर एज अ हैशटैग और पूछिए मुझसे सवाल रिलेटेड टू एग्जॉटिक बर्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है हर्ष वैद पाठक, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था विल द टेम्ड कॉन्यूर स्टिल बी टेम्ड आफ्टर ब्रीडिंग, जिसका मतलब एक जो टेम्ड पेयर है या एक टेम्ड बर्ड है वो ब्रीडिंग के बाद भी टेम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सी देखिए, चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि एक टेम बर्ड जब वो ब्रीडिंग पे जाता है उसके बाद वो टेम रहेगा या नहीं रहेगा, मगर देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर बर्ड ब्रीडिंग करने के बाद, चिक्स हैच होने के बाद, चिक्स को बाहर सेपरेट करने के बाद बर्ड फिर भी टेम रहते हैं, बट चांसेस आर वेरी लो। अगला सवाल था इंस्टाग्राम पे एहसान का, वेयर इज योर लोकेशन एंड हाउ कैन आई विजिट देयर। सी मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आई बिलोंग्स टू मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, स्पेसिफिकली मीरा रोड पे। अगर आपको विजिट करना है यू नीड टू गेट अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। आप शोएब से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन केस यू वांट टू विजिट। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वन बर्ड स्पीसीज दैट यू थिंक शुडंट बी एज कॉमन इन द पेट ट्रेड एज इट इज करंटली। उनके सवाल का मतलब एक ऐसा कौन सा बर्ड है जो बहुत ही कॉमनली बिकता है या बेचा जाता है मगर वो नहीं रहना चाहिए। सी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से टूकॉन की अलग अलग प्रजाति है आती है, जैसे चैनल बिल्ड टूकॉन, टूकोटोकॉन। ये बर्ड कॉमनली नहीं बोलूँगा बट मिलता है, लोग खरीदते हैं। उसके पीछे रीज़न मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बर्ड को हर 1 घंटे 1.5 घंटे में उनको फ्रूट देना पड़ता है। ये बर्ड हैवीली डिपेंडेंट होते हैं फ्रूट के ऊपर, और ये बर्ड फ्रूट खाते नहीं, स्वॉलो करते हैं। सेकेंडली इनका जो सारा बॉडी का जो वेट डिपेंड होता है, उनकी इतनी बड़ी जो चोंच होती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देखेंगे, उसके ऊपर होती है। तो उनको हाई एनर्जी फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस है, डेली में भी रेगुलर बेसिस पे। तो और मैंने ये नोटिस किया हूँ, बहुत से लोग हॉबी के तौर पे बर्ड को लेते हैं बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, वो बर्ड की नीड क्या है, उनको किस तरीके से, और इसके वजह से वो बर्ड की डेथ भी काफ़ी होती है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये बर्ड को इतना कॉमनली मिलना नहीं चाहिए या कॉमनली से खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। तो अगला सवाल था लोखंडवाला 438 का इंस्टाग्राम पे कि आप क्या करेंगे अगर नेल फाइलिंग के टाइम पे बर्ड्स की नेल में से ब्लड निकलने लगे। सी देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है छोटे बर्ड्स की नेल को फाइलिंग या कटिंग ना करिए, क्योंकि उसके अंदर बर्ड्स की ब्लड की वेन्स होती है, नसें होती है, तो अवॉइड करिए। इन केस गॉड फॉरबिड अगर ब्लड निकलने लगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर कपड़ा टाइटली बांधना है और ऑर्गेनिक टर्मरिक यानी हल्दी लगानी है, ताकि वो जो वुंड है वो जगह एंटीसेप्टिक भी हो जाए और बर्ड्स के ब्लड को बहने से या ज़्यादा से ज़्यादा बहने से रोका जा सके। तो उस जगह को टाइटली होल्ड करिए अलॉन्ग विद अ क्लॉथ या किसी भी चीज़ से। अगला सवाल था इंस्टाग्राम पर, जिनका नाम है फिटनेस 14। उन्होंने पूछा है शुड आई ट्रिम माई अम्ब्रेला काकाटू विंग्स और नो, रिसेंटली शी गॉट फ्रैक्चर्ड हिज लेग्स एज शी क्रैश्ड। उनका सवाल था कि अम्ब्रेला काकाटू की विंग्स को ट्रिम करूं, क्योंकि वो अम्ब्रेला काकाटू को एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई है। आइडियली मैं विंग्स को ट्रिम करने की सलाह नहीं देता, मगर अगर जैसा आपने बताया है अम्ब्रेला काकाटू का लेग फ्रैक्चर हुआ है, सो चांसेस आर क्वाइट हाई जब वो फ्लाई करेगी तो उसको डायरेक्शन में मनूवर करना और डायरेक्शन चेंज करने में काफ़ी मुश्किल आएगी, और इसका रिजल्ट हो सकता है वो दीवार पर या कांच में या डोर में क्रैश हो सकती है। सो आइडियली उनके विंग्स को आप ट्रिम मत करिए, एटलीस्ट टेप करके रखिए सो दैट शी कैन नॉट फ्लाई विदाउट डायरेक्शनलेस, या कहीं ना कहीं यहाँ भाग नहीं जाए या कहीं टकरा ना जाए। तो अगला सवाल था सोहम का, सर व्हाट डू यू डू टू प्रिवेंट आवर बर्ड्स फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड योर व्यू ऑन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सोहेल का सवाल है कि आपका अलग अलग बीमारियों पे क्या ओपिनियन है और इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आता है उस पर आपका क्या व्यू है। देखिए, आपको सबसे क्लियर चीज़ एक मैं बता देता हूँ, बर्ड की अगर आपने हाइजीन का ख्याल रखा, 95% बर्ड्स की जो डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होती है, वो एलिमिनेट हो जाती हैं जहाँ आपने बर्ड की हाइजीन, उसके केज की क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखा, वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो इंटरनल क्रॉप इन्फेक्शन हो,
चाहे वो गट इन्फेक्शन हो, चाहे उनके स्टमक के अंदर वो चीज़ें आती है। तो नंबर 1 थंब रूल, आपको बर्ड रखना है नीट क्लीन, नॉट ओनली द बर्ड, दी इंक्लोजर जहाँ आप उस बर्ड को रखते हैं और उसके आसपास का एरिया। नंबर 2, कोई भी आप नया बर्ड इंट्रोड्यूस करें आपके पुराने बर्ड के साथ, आप मेक श्योर आप उसको 4 से 5 दिन सेपरेट रखिए, क्वारंटीन में रखिए एंड ऑब्जर्व द बर्ड्स डाइट, उनकी पॉटी में वाटर ही आ रहा है, कलर कौन सा आ रहा है, ताकि आपके पुराने वाले बर्ड को नए वाले बर्ड की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादातर जो फैलती है वो एक दूसरे के छूत छात से फैलती है, मतलब एक पुराना बर्ड नया बर्ड दोनों का वो हो जाता है, और या फिर उसकी गंदगी से फैलती है। अगला सवाल था शेख तनवीर, आप कौन सा हैंड फीडिंग फार्मूला यूज़ करते हैं? देखिए ये डिस्कशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। मैं पहले A19 यूज़ करता था, मगर फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जैसे पिछले 3, 4, 5 महीने से हैंड फीडिंग फार्मूला A19 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हैं। अब ये प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से हो रही है, डीलर की तरफ से हो रही है, या डिस्ट्रीब्यूटर, आई डोंट नो। चेन्नई में, केरला में बहुत सारे ब्रीडर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स के इधर A19 की वजह से डेथ की रिपोर्ट्स आई हैं। तो फिलहाल मैं A19 को मैंने स्टॉप कर दिया है और अब मैं KT एग्जैक्ट यूज़ करता हूँ। अगेन नॉट अ पेड प्रमोशन, मगर ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो A19 मैंने बंद कर दिया हूँ। तो अगला सवाल था मायरा जी का ऑन यूट्यूब कि मकाऊ के फेदर्स उठ क्यों जाते हैं, प्लीज़ बताइए। सी देखिए, मकाऊ के जो भी जब मकाऊ के जो चिक्स होते हैं ना, वो अगर हैंड फीड पे हैं या हैंड फीड से अभी अभी वीन हो रहे हैं, ठीक है, उनको हैंड फीड की अभी भी तलब आती है। जब आप उनको स्क्रैच करते हैं, उनको हल्का सा स्क्रैच करते हैं तो अपने फेदर्स को फ्लफ करते हैं और मकाऊ के जो आप पूछ रही हैं बाल, जिसका मतलब फेदर्स हैं, वो उड़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगला सवाल था जागृति का इंस्टाग्राम पे, उन्होंने पूछा है अमरेला और मलक्कन में से दोनों में से कौन सा अच्छा है। देखिए आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं तो, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। तो पर्सनली आप मुझसे सवाल पूछेंगे अमरेला और मलक्कन में से कौन सा अच्छा है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बट as far as their talking ability, their IQ level, their color combination is concerned, Malakkan is way much better than Umbrella Kakadu. अगला सवाल था कृष्णा तेजा का, जिन्होंने पूछा है कि सबसे अच्छा मिनी मकाऊ कौन सा होता है टॉकिंग में। सी एज फार एज चेस्टनट फ्रंटेड हो गया, रेड बेली हो गया, इलीजर हो गया, येलो कॉलर हो गया, या फिर दूसरे मिनी हांस हो गया, इनमें सबसे मैंने देखा है कि येलो कॉलर और इलीजर बहुत अच्छे टॉकिंग एबिलिटी होती है। अगला सवाल था सूफिया का, डू यू शिप टू पाकिस्तान, इफ यस व्हाट आर दी प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इनका सवाल था क्या मैं पाकिस्तान में डिलीवरी कर सकता हूँ। सूफिया जी, आई एम सो सॉरी टू से दैट ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन मैं इंडिया के बाहर कहीं भी डिलीवरी नहीं कर सकता। और इस मैसेज में मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग फ्रॉड है, स्कैमस्टर है, जिस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडिया के बाहर डिलीवरी करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो अपने मेहनत के पैसे बचाइए। तो अगला सवाल था गेट्स टू ग्लैम, जिनका नाम सादिया है। सादिया इज़ अ वंडरफुल पर्सन, शी हैज़ विजिटेड अस आई थिंक 2 years बैक। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुंबई के वेदर कंडीशन में कौन सा बर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करने में और उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। देखिए आज ये जो एक आप छोटा सा चिक देख रहे हैं, इस बर्ड का नाम आप सबको पता है, इसका नाम है अफ्रीकन ग्रे। मुंबई के वेदर कंडीशन में अफ्रीकन ग्रे को इंटैक्ट रखना, हेल्थी रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सडन वेदर चेंजेस होते हैं, गर्मी काफ़ी हो जाती। फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड देखेंगे, दोपहर में काफ़ी गर्मी और रात में ठंडी हो जा रही है, तो इनकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके ज़्यादातर जो स्टेप्स होते हैं, इनको मौसम के हिसाब से इनकी डाइट में ट्विक करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, और उनको उस तरीके से वेंटिलेशन प्लस इनको थोड़ा सा बात देना, उनको कूल डाउन करना, ये सब चीज़ें करना वो होता है। डिपेंड्स ऑन दी बर्ड्स टू बर्ड, बट मेरे हिसाब से बॉम्बे में अफ्रीकन ग्रे को मेंटेन करना इट्स क्वाइट अ टीडियस टास्क बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। अगला सवाल था कि ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ इंडियन समर को टॉलरेट कर लेते हैं या नहीं कर लेते थी। देखिए ये बर्ड अगर आप देखेंगे जहाँ से ये बर्ड इनके जो नेटिव होता है, जैसे अमेजोन के जंगल, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू इंडिया, मगर इंडिया में हीट और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। आप मेरे बर्ड इंडिया के हर कोने में हैं, कश्मीर से लेके बेंगलोर, केरला, कोलकाता, गुजरात,
जहाँ पर बहुत ड्राई गर्मी भी होती है और ड्राई ठंडी भी होती है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन मैं उनके डाइट चेंज करता हूँ और उनके ओनर को सजेस्ट करता हूँ, सो दैट आवर बर्ड्स रिमेन हेल्थी जैसे वो मेरे पास थे। तो इनको रखना कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। अगला सवाल था यूट्यूब पे, क्या मकाऊ और ककाटू को पैर में रखना ज़रूरी है? प्लीज़ हेल्प। नहीं, काकाटूज और मकाऊज को पैर में खरीदना इन दी इनिशियल एज स्टेजेस, जैसे वो जब हम लोग हैंड टेम बर्ड लेते हैं 4 महीने 7 महीने के बर्ड लेते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कंपलसरी। ये एक मार्केटिंग गिमिक होती है जो फैलाई जाती है पेट शॉप ओनर्स के द्वारा कि इनको अकेला फील करेगा, इनको ऐसा लगेगा, आप पैर में लीजिए, ये बहुत लोनलीनेस। नो, इमोशनली फिजिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करते हैं, तो आप इनको पैर में लेना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी। अगला सवाल है कुमार अशित का, क्या ककाटूज में भी हाइब्रिड्स आते हैं? यस कुमार अशित, ककाटूज में भी हाइब्रिड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नहीं देखा होगा, मेरे पास एक बर्ड था जो था मोबरेला काकाटू, जिसका मतलब वो एक मोलक्कन और एक अम्ब्रेला का हाइब्रिड था, बट इट इज़ नॉट एज फ्रिक्वेंट एज इन मकाउज। जैसे मकाउज में बहुत सारी हाइब्रिड्स आती है, काकाटूज के अंदर हाइब्रिड्स काफ़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत सारे रेयर हाइब्रिड्स भी होते हैं। अगला सवाल था प्रथमेश वैदक का, नमस्कार सर, इनका सवाल था कि कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे का पहला मोल्टिंग कब होता है? सी आइडियली मैंने देखा है अफ्रीकन ग्रे की जो मोल्टिंग होती है वो 8 महीने से लेकर 11 महीने के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाती है। सो वो टाइम पे ये बर्ड बहुत ज़्यादा फैदर डस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इनके फैदर काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो 8 महीने से लेके 11 महीने के बीच ये कभी भी अपनी फर्स्ट मोल्टिंग लेते हैं। अगला सवाल था इंस्टाग्राम और अगेन यूट्यूब पे दोनों, कि आपने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया? देखिए, बहुत लंबी कहानी है, राम कहानी है। ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे पॉडकास्ट करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने MBA किया हुआ था, 2005 में मैंने कंप्लीट किया। देन आई वेंट टू दुबई, कनाडा एंड अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके आया। देन आई केम बैक। ये मेरा पैशन था और ये पैशन को मैंने फॉलो करने के बाद ये बिज़नेस स्टार्ट किया। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा। अगला सवाल था यूट्यूब पर, उन्होंने बहुत लंबा सवाल पूछा। उन्होंने बोला है, हायासिन मकाऊ, सिल्वर स्कारलेट, ऑफलाइन ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ, लुटिना ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ, RTBC, ये इंडिया में जल्दी सेल हो जाते हैं या प्रॉब्लम आती है? देखिए, दीज बर्ड्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। इन बर्ड को सेल करना बहुत मुश्किल आती है क्योंकि इनके बायर उस तरीके से मिलना चाहिए। आप बताइए, ऐसा कौन सा बंदा होगा जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के एक सिंगल बर्ड एक जल्दी या एक डिसीजन में खरीद सके? सो इनको बेचने में काफ़ी मुश्किल आती है, इतनी जल्दी ये सेल नहीं होते। अगला सवाल था साले अल सिबा का, कि एक ऐसा कौन सा डाइट होना चाहिए बर्ड के लिए जो ऑल द टाइम केज में अवेलेबल रहे? देखिए, मैं नॉर्मली आई बिलीव करता हूँ बर्ड शुड ईट ऑल द टाइप्स ऑफ फूड, जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, पैलेट सब कुछ आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो अवेलेबल रहना चाहिए वो वेजी चॉप होता है, जिसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स को प्रॉपरली तरीके से प्रिपेयर करके दिया जाता है, अलॉन्ग विथ काबुली चना, काला चना एंड उससे मिलती जुलती लेगमेंट्स। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि उसको प्रिपेयर किस तरीके से किया जा सके, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड बी बेनिफिटेड इट। मगर ये मिड साइज टू बिग बर्ड्स के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर होता है, और छोटे बर्ड्स जैसे पैराकीट फैमिली, जिसके अंदर सनकनूर, कॉकटेल्स, बजीज या फिंचेस आती है, उनके लिए अलग प्रिपेयर करना पड़ता है। सो आई विल मेक श्योर आई विल मेक अ वेरी डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकता था उतने ज़्यादा सवाल लिए ताकि मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।